हे गाइस, तो कैसे आप सब? आप सबका स्वागत है एटमिक्स में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 बड़ी मिस्टेक्स जो हर ओनर करते हैं, चाहे वो नए हो या फिर पुराने हो। अगर आप अपने डॉग ब्रीड के साथ कर रहे हो तो ज़रूर रोक दे आज ही और इस हैबिट को बदल ले, क्योंकि ये आपके डॉग ब्रीड को काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं तो आपके कारण। पहली मिस्टेक जो कि काफ़ी बड़ी है और काफ़ी सारे ओनर्स करते हैं वो है वॉकिंग के टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉकिंग के टाइम, इस टाइम पे मैं क्या ही मिस्टेक कर सकता हूँ, क्या बोल रहे होंगे ये। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, वॉकिंग के वक्त सिर्फ ये नहीं होता कि आप डॉग ब्रीड को नीचे ले गए और थोड़ा खिलाया और आगे ऊपर। वॉकिंग में काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती है आपके डॉग ब्रीड के लिए। आपने नोटिस किया होगा कि कई बार आपका डॉग ब्रीड जब भी वॉकिंग के लिए जाते हो तो यहाँ वहाँ स्मेल कर रहा होता है ग्रास में, और जब भी वो टॉयलेट करता है या फिर पॉटी करता है तो अपने पैर रगड़ता होगा, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो उस तरह से। तो ये सब जो फिनोमिनास वो करते हैं वो एवे ही नहीं करते कि चलो कर लिया भाई, मैंने टॉयलेट कर दिया, पैर घिस देता हूँ। नहीं, जब भी डॉग ब्रीड ऐसा करता है, जब भी पैर घिसता है तो उसके पैरों के जो पॉज होते हैं उसके अंदर से फेरामोन्स रिलीज़ होते हैं जो दूसरे डॉग ब्रीड को उनके बारे में बताते हैं। और आपका डॉग ब्रीड भी अगर सूंघ रहा होता है कुछ, अगर समझो कुछ ख़राब है और वहाँ पे जाने से आपके डॉग ब्रीड को प्रॉब्लम होगी, आप खींच लेते तो चलता है। लेकिन ऐसी चीज़ जैसे ग्रास में सूंघ रहा हो या फिर कोई कार के पास या फिर कोई भी ऐसा जो जहाँ से डॉग ब्रीड गुजरा हो वहाँ पे वो सूंघ रहा हो, तो ऐसी चीज़ों में वो दूसरे डॉग ब्रीड की इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, उनके बारे में जानते हैं। उनको उसकी स्मेल से काफ़ी कुछ पता चलता है, जैसे कि वो मेल है या फीमेल है, पीरियड्स पे है कि नहीं है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो आप अपने डॉग ब्रीड को फ्रीली वॉक करने दीजिए। जितना उन्हें फ्रीली वॉक करने दोगे उतनी उनकी वॉक अच्छी होगी। आप बोलोगे जैसे पूरी तरह से वो जो है इन्वॉल्व होगा, एनर्जी भी वहाँ पे अच्छे से रिलीज़ होगी, या फिर उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलेगी जब ये सब चीज़ें वो करेगा। क्योंकि जैसे हमारा ह्यूमंस का नेचुरल बिहेवियर होता है, ये डॉग ब्रीड का एक नेचुरल बिहेवियर है। नंबर 2, काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे पॉपुलर डॉग ब्रीड को सिलेक्ट करेंगे कि चलो जर्मन शेफर्ड ले लिया, लेब्राडोर ले लिया, गोल्डन रिट्रीवर ले लिया, लेकिन ये डॉग ब्रीड एडॉप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन ये डॉग ब्रीड ज़्यादातर टाइम घर में ही पड़े रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा इनको जर्मन शेफर्ड्स ऐसे ही नहीं बोलते, रिट्रीवर्स ऐसे ही नहीं बोलते। ये डॉग ब्रीड पुराने समय में शेफर्डिंग का काम, रिट्रीविंग के काम करते थे, काफ़ी एनर्जेटिक रहते थे। लेकिन अगर आप इनको एडॉप्ट करते हो आजकल तो काफ़ी सारे लोग घर में ही पड़े रहते हैं इन डॉग ब्रीड के साथ। कहीं भी रख दिया, अगर आपका एक पर्टिकुलर रूम है तो वहाँ दिन भर डॉग ब्रीड बैठा रहेगा। तो इसके कारण क्या होता है, आपकी डॉग ब्रीड बीमार पड़ना स्टार्ट हो जाता है, खाना अच्छे से नहीं खाता और ज़्यादा जल्दी से उनकी लाइफ स्पेन कम होती है। तो अपनी डॉग ब्रीड को एक्सरसाइज ज़रूर कराएं। अब एक्सरसाइज में ये नहीं है कि नीचे ले गया थोड़ा सा और कर लिया, काफ़ी बार रनिंग करानी पड़ती है आपके डॉग ब्रीड को। अगर खाली स्पेस हो तो वहाँ पे घूमने दीजिए, फैच खेलिए उसके साथ। अगर रनिंग नहीं करा सकते तो वो खुद रनिंग करेगा। बॉल उसको दीजिए, आप फेंकिए वो लेके आएगा। या फिर कुछ और चीज़ें जो खेल सकते हो जो उसके लिए हार्मफुल ना हो, ईजी हो और अच्छी हो। डॉग के लिए गार्डन्स आते हैं या फिर गार्डन्स में अलाउड होते हैं नॉर्मली, तो आप वहाँ पे भी ले जा सकते हो। वहाँ से भी उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, खेलने मिलेगा उसको, उसके जो है एनर्जी रिलीज़ होगी। कई बार डॉग ब्रीड की एनर्जी रिलीज़ नहीं होती, इसलिए घर की चीज़ें वो चीव करता है। वो चाहे टेबल ले लो, आपका कोई भी पेपर ले लो या फिर कोई और चीज़ ले लो, तो ये सब वजह होती है बाइटिंग की भी स्टार्ट होना। इसलिए उनको एनर्जी रिलीज़ करने दीजिए। जहाँ पे भी ले जा रहे हो वहाँ ध्यान से ले जाइए। आप चाहे तो अगर खुला नहीं छोड़ सकते तो बेल्ट पहना दीजिए, जो भी उसका हार्नेस आता है वो पहना दीजिए और उनके साथ फास्ट वॉकिंग कीजिए। ये सब करने से आपको 1 मंथ के अंदर आपके डॉग ब्रीड में चेंजेस दिखेंगे। वो बाइटिंग नहीं करेगा, फालतू की घर का सामान भी च्यू नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको एक वॉकिंग से प्रॉपर बेनिफिट होगा, प्रॉपर वॉकिंग। लेकिन अगर नॉर्मली ले जाओगे 5 मिनट ले गए और हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको 15 मिनट की मिनिमम वॉकिंग करानी होगी। अगर आपका डॉग ब्रीड लार्ज ब्रीड है तो कुछ डॉग ब्रीड को ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है, तो वो सब आपको ध्यान रख लेना है। नंबर 3 पे आता है, कई लोगों का डॉग का डाइटरी प्लान इतना गंदा होता है, ना वैक्सीनेशन ना डिवॉर्मिंग। इसके चलते क्या होता है, देखो डिवॉर्मिंग नहीं कराओगे तो उसके पेट के अंदर कीड़े होंगे। जो भी कुछ खिला रहे हो, चाहे कितना अच्छा खिला लो, वो सब कीड़े खा जाएंगे, उसको खाने नहीं मिलेगा। तो डिवॉर्मिंग खाना सिलेक्ट करने से पहले वो इंपॉर्टेंट आ जाता है। वैक्सीनेशन भी उसी तरह से इंपॉर्टेंट है। आपकी डॉग ब्रीड की 90% ऑफ लाइफ से हो जाएगी। नए ओनर्स को पता ही नहीं होता, ये काफ़ी सारे को मैंने देखा है, वो वैक्सीनेशन डिवॉर्मिंग को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है, ये कर लेना है आपको। जब पप्पी एडॉप्ट कर लोगे उसी के बाद से ये चालू हो जाता है, तो आपको वेट से पूछ लेना है। और ये ऐसा नहीं कि रोज़ देते हैं, इसका भी टाइमिंग होता है, शेड्यूल होता है, तो इसको आपको फॉलो करना होगा।
और ये दोनों देने के बाद खाना गड़बड़ कर देते कुछ लोग क्या कर देंगे, घर का कुछ भी खाने को दे दिया, ऐसा नहीं कि देखा पहले कि वो उसके लिए हार्मफुल है नहीं है, दे दिया, उठाया, जो भी टेबल पे खाने बैठे हो, जब भी डॉग बीट आया दे दिया। तो ये धीरे धीरे हैबिट जो है आपको आगे चल के बहुत महंगी पड़ेगी। इसलिए अपने डॉग बीट को जब भी खाने दे रहे हो उसी टाइम पे दीजिए। अगर टेबल स्क्रैप खिला रहे हो तो खिलाना बंद कर दीजिए। जब भी आप कुछ खा रहे हो, डॉग बीट आ रहा है तो थोड़ा दे दिया, इस तरह की हैबिट्स ना डालें, क्योंकि मेहमान आएंगे तब ये सब प्रॉब्लम करेगा। और खाना दे रहे हो तो आप उसका प्रॉपर डाइट बना के रखिए, कुछ भी मत खिला दीजिए। डॉग बीट के लिए सेफ़ हो, साथ साथ उसके लिए हेल्दी हो, ऐसे फूड ज़्यादा सिलेक्ट कीजिए। तो ये 3 गोल्डन टिप्स थी जो मैं न्यू ओनर्स या फिर ओल्ड ओनर्स को भी देना चाहता था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी डॉग ब्रीड के लिए, उनकी हेल्थ के लिए और उनकी अच्छी लाइफ स्पेन के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।